आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब का ध्यान उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब और वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, सो आप उत्तर प्रदेश पर और बिहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 महीना भी नहीं हुआ, 4 महीने भी नहीं हुए, किसान हत्या मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी साहब के बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है, जबकि एक आम आदमी जमानत के लिए बिहार में 2 बोतल शराब पकड़ाने पर कभी जमानत नहीं होगा। बिहार में 2 बोतल शराब पकड़ाने पर आपको जमानत नहीं मिलेगा 10-20 बरस तक। ये बिहार सरकार का फरमान है। और सृजन घोटाला का मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाता है। 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर होती है। वह चुनाव मतगणना में हेरा फेरी में 1 साल बीत गया, आज तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। और लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। और बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कितनी है, इस पर पटना हाई कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कुछ भी नहीं हुआ। हेरेन घोटाला में पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और लखीमपुर खीरी कांड में 4 आदमी की 8 आदमी किसान उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड में 4 आदमी की 8 आदमी मर गया था। 4 महीना भी नहीं हुआ और मुख्य अभियुक्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। और बिहार में सबसे शर्मिंदा, सबसे घृणित 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। और आज पुनः बालिका गृह कांड गाय घाट पटना हो रहा है। नए नए खुलासे होते हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। वह तो लगता है 2019 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा बिहार सरकार का। उसमें तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब थे। उन्होंने जब जांच करवाए तो पता चला कि 11 बच्ची की हत्या हुई थी, 34 के साथ बलात्कार हुआ था। अब बिहार सरकार उस संस्था को भौतिक सत्यापन करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री सत्यापन करके उसे करोड़ का आवंटन देते थे। और रामचरितमानस का वह पंक्ति सत्य होता है, जो वन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मक्षर काहे कलंक न लावा, चिंता और सांपनी को नहीं खाया, कहन पद पाए भुराया। और उस वक्त कैसे कैसे पता चल गया था। गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, वो जांच करवाए दूसरे राज्य की इकाई से, तो पता चला इसमें तो 11 बच्चे की हत्या हुई थी, 34 के साथ बलात्कार हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य गोगोई साहब ने जांच करवाए दूसरे राज्य का, तब पता चला। और आज फिर वह घटना हो रहा है बिहार में। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI
रमन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जैसे अपील है जो इसकी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हिरन घोटाला का सीबीआई जांच होना चाहिए। बिहार सरकार कई एक हजार घोटाला किया है। हिरन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, और उसके बाद बालिका गृह कांड, आंख फोड़वा डॉक्टर और जहरीली शराब से कितने लोग मरे। इस सब का बिहार सरकार के काले कारनामे का जांच होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश, पहले भी 2019 में जांच हुआ था उस केस को, अब वर्तमान में इस केस को देखा जाए और लखीमपुर खेड़े कांड के मुख्य अभियुक्त को जमानत मिल किया जाए और संबंधित जो भी माननीय न्यायाधीश जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय या इलाहाबाद का जो भी कोर्ट जमानत दिया है उसको रद्द होना चाहिए। ये एक देश में एक बवाल पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीश जी ने 2 महीना 4 महीना पहले कहे थे न्यायालय को यह सोचना चाहिए, न्यायालय को जनता का भरोसा उन पर बना रहे। जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, इसके लिए उनको विश्वास बहाल करना चाहिए। आज जिस तरह से टेनी साहब के बेटे आशीष मिश्रा जी का लखीमपुर खीरी कांड में जमानत हो जाता है, इससे आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी क्या करेगा? ये आम आदमी एक साधारण, इन पर जांच होनी चाहिए और इनका जमानत रद्द होना चाहिए, मेरा ये मांग है। और हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जे रमन्ना साहब से बिहार में जो बिहार में पटना में गायघाट बालिका गृह कांड में नए खुलासे हो रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। ये तो 2-3 साल 4 साल से चल रहा था। अगर जांच करवाई जाएगी सीबीआई से तो इसमें भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पीछे हो जाएगा। और वंदना गुप्ता को बिहार सरकार बचा रही है, वंदना गुप्ता को बिहार सरकार बचा रही है क्योंकि वह प्रिय पात्र है बिहार सरकार का। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जे रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे माननीय न्यायाधीश जिसमें अपील है जो इस कांड का सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हिरन घोटाला का जांच क्यों नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वेंटिलेटर घोटाला और दवा घोटाला, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जे रमन्ना साहब से पटना हाईकोर्ट में चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था तो 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। 1 साल से अधिक बीत गया है, पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं ये संविधान को और किसी सत्ता पक्ष को किसी न किसी माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम होता है। किसी न किसी माध्यम से क्यों नहीं, 1 साल हो गया, इससे प्रजातंत्र कमजोर होता है। चुनाव में मतगणना में हेराफेरी होता है, उस पर याचिकाएं दायर की जाती है, वह 1 महीने में निपटारा होना चाहिए, 3 महीने में समाधान सुप्रीम कोर्ट से हो जाना चाहिए। लेकिन पटना हाईकोर्ट 1 साल से अधिक बीत गया है और सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जब बिहार सरकार से पूछा था कोरोना से मरने वालों को 50-50 हज़ार टका दिए तो बिहार सरकार ने भाग गए।
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब ने बार बार बिहार सरकार से पूछा कि बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, ये नहीं बताए और ये घोषणा करते रहे जो हम बिहार भारत का पहला राज्य होगा जो 4 लाख रुपया लेगा, लेकिन ये संख्या नहीं बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इन पर सख्त कार्रवाई बिहार सरकार पर होनी चाहिए और सृजन घोटाला और सारे घोटाले, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब से मेरा अपील है, जब बाली और सुग्रीव ने दोस्ती की राम से, तो भगवान राम ने कहा सारे दुख बिताया, तो कहा हम एक ही ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ने उबरहि प्राण। कल के ऐ सुग्रीव धैर्य रखो, हम बाली को एक ही बाण में मार देंगे। बाली को मार दिया भगवान राम ने। बाली ने कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन हेतु नाथ मुहि मारा। बाली ने पूछा भगवान राम से, जो मेरा भाई है सुग्रीव, वह आपका प्रिय हो गया, मैं बैरी हो गया, आप समदर्शी हैं और फिर आपने ऐसा काम क्यों किया। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जय रमन्ना साहब से अपील करते हैं, नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है 1989 में और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, क्यों नहीं हुई जांच, क्यों नहीं हुई कार्रवाई। और सृजन घोटाला को तो विधिवत आपको सूचना दी गई है, लेकिन यह क्यों नहीं जांच हुई, क्यों नहीं जांच हो रहा है। तीसरी याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। और लखीमपुर खीरी कांड में 4 महीने के बाद कई एक हत्या का मामला वहाँ पर कई एक हत्या दिन के उजाले में हुआ था, उसके अभियुक्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत दे देती है। इसका जांच होना चाहिए और संबंधित व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का काम है इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना, और जो व्यक्ति जो भी न्यायाधीश हो उससे अपनी विभागीय कार्रवाई के तहत उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। किंतु न्यायालय पर किसी का उंगली उठता है, यह सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं है। जो आज पटना हाईकोर्ट ने 5-6 एडीजे जिला न्यायालय में के सहायक न्यायाधीश एडीजे रैंक के पदाधिकारी को कार्य से वंचित कर दिया। बिहार सरकार ने 12-15 सिपाही को सस्पेंड कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने कहा था जो बिहार सरकार और पुलिस मिलकर के साथ बेचती है, और पटना हाईकोर्ट में 1 साल से 30 याचिकाएँ चुनाव संबंधित 30 याचिकाएँ चुनाव में जो मतगणना में है ठहरी हुआ था उसका याचिका लाया है पटना हाईकोर्ट में। अब क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट की CJI रमन्ना साहब से मेरा अपील है, डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस। और एक तरफ से लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को जबरन हो जाता है और एक तरफ से नीतीश कुमार जी को 1989 में हत्या का मामला दर्ज है और एक तरफ से बिहार सरकार पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल में बंद रखे हुए हैं, जबकि 15 वर्षों से अधिक की सजा प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन बिहार सरकार सारे घोटाला हत्या करवाती है और बिहार सरकार बैठी हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।